हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स डॉट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि होंगी एलएसईजी कंपनी की तरफ से। एलएसईजी रिक्रूटमेंट 2024 हायरिंग कंटेंट एनालिस्ट। जो कंटेंट एनालिस्ट जॉब पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए एलएसईजी कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट हायरिंग निकल चुकी है। और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड डिटेल में आगे जानेंगे, अप्लाई प्रोसेस क्या होता है, सारी जो चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। एलएसईजी लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप है, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डाटा प्रोवाइडर कंपनी है। पोस्ट नेम एसोसिएट एनालिस्ट, कंटेंट एनालिस्ट है। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस इसके लिए दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें एज अ एसोसिएट कंटेंट एनालिस्ट इन एलएसईजी, तो आपको यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्ट रहता है उस पर प्रोड्यूसिंग, उसे एडिट करना इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांसक्रिप्शन स्टाइल मैनुअल, ट्रांसक्रिप्ट को ऑडिट करना फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, न्यू प्रोडक्शन मेथड को टेस्ट करना, उसे इवेल्युएट करना, ये जो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आएगी। रिसर्च डाटाबेस को मेंटेन करना। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें तो बैचलर्स डिग्री इसके लिए इलिजिबल है, किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा। बैच की बात करें 2024 में जो पास आउट से और उसके पहले जो सारे पास आउट से उसके लिए इलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्किल्स की बात करें, अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल्स अच्छी खासी है, कस्टमर सर्विस स्किल्स अच्छी खासी है, क्योंकि आपको कंपनी की और कस्टमर की जो रिलेशन है उसे मेंटेन करने के लिए कस्टमर सर्विस स्किल्स पता होना चाहिए। ठीक है। स्टाइल गाइड्स के बारे में अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है, कंपलसरी नहीं है। गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 60 वर्ड पर मिनट की अगर है तो बिल्कुल अच्छी बात है। एमएस ऑफिस एक्सपीरियंस अगर है, स्पेशली वर्ड एंड आउटलुक्स एंड द एबिलिटी टू क्विक लर्न। ठीक है, नई चीजें जो नए सॉफ्टवेयर उसे जल्दी सीखने की एबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए। अगर सर्विस क्लाउड एक्सपीरियंस अगर है तो आपके पास वो प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है। फाइनेंस के बारे में बैकग्राउंड जैसे एजुकेशन में हो गया, बीकॉम वगैरह हो गया, तो एक प्लस पॉइंट हो सकता है। और नॉलेज हो गया फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी, तो एक प्लस पॉइंट वहां पे हो सकता है। ठीक है। और एबिलिटी होनी चाहिए इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए, और जल्द से जल्द डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी 6 to 10 लाख रुपीज पर एनम मिल जाएगी आपको। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन डिजर्विंग स्किल डिजर्विंग नॉलेज के साथ जाओगे तो एक बेटर सैलरी, डिजर्विंग स्किल जो सैलरी है वो भी मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे डिटेल्स में सारी जो चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, स्किल्स हो गया, सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे वाई ज्वाइन मतलब ये बेनिफिट्स वगैरह पढ़ के यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा। देखो, आप देख सकते हो एलएसईजी एसोसिएट कंटेंट एनालिस्ट, यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आएंगे, तो बीच का जो अप्लाई मैन्युअली है वहां पर सिलेक्ट करना। जैसे आप वहां पर सिलेक्ट करोगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जिनका अकाउंट बना उन्होंने साइन इन कर देना, जिनका नहीं बना उन्होंने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर दो, जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ईमेल आईडी फिलअप कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे नीचे पासवर्ड, पासवर्ड आपका जो आप सेट करोगे तो उसकी जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए मिनिमम। फिर वेरीफाई न्यू जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर यहाँ पे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन पर चेक करना और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना। अब ये क्या होगा, आपको एक मेल आपको भेजा जाएगा एलएससीजी कंपनी द्वारा वेरीफाई करने के लिए, जो ईमेल आईडी आपने वहां पे फिलअप की थी। ठीक है, जो ईमेल आईडी आपने वहां पे फिलअप की थी उसमें आपको एक मेल आएगा, तो मेरे मोबाइल में वो उस पर क्लिक करते हो और वो वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो वहां पर एक लिंक आएगा आपको वर्कडे सिस्टम की तरफ से, तो यहाँ पे वो वेरीफाई लिंक है, वो उस ब्लू लिंक पर क्लिक कर देना, आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे फिर से साइन अप कर देना। ठीक है, फिर जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, और ये हम उसे ईमेल आईडी को फिलअप करें और यहाँ पे नीचे जो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। पासवर्ड फिलअप किया, फिर यहाँ पे साइन इन कर देना। जैसे आप साइन इन करोगे आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो अपने को फिलअप करना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कुल मिला के 5 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। तो उसमें जो सबसे पहली स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहला सवाल है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, क्लिक करके करियर्स वेबसाइट पर टिक कर देना। फिर ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इसके बाद इसके पहले एलएसईजी कंपनी या उसके जुड़ी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट या एम्प्लॉय के तौर पर काम किया तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो करना। फिर यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, कंट्री सिलेक्ट कर दो, नहीं है तो कर दो। फिर यहाँ पे लीगल नेम है, ठीक है, कंट्री इंडिया है तो कर दो। फिर लीगल नेम है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका यहाँ पे फिलअप कर दो। फिर फैमिली नेम में आपका जो सर नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना।
फिर यहाँ पे नीचे आना, एड्रेस लाइन पर आपका जो रेसिडेंस एड्रेस है वो प्रॉपर तरीके से फिलअप कर दो। फिर यहाँ पे नीचे सिटी फिलअप कर दो और उसके नीचे जो पोस्टल कोड, पिन कोड है, एरिया कोड जो भी है आपके फिलअप कर दो, जिप कोड। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करना है, मोबाइल फोन डिवाइस में। फिर यहाँ पे कंट्रीज जो है कंट्री कोड सेलेक्ट करता रहना, उसके नीचे फोन नंबर जो है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फोन नंबर सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू जो है वो टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू पर टिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, एक्सपीरियंस। अभी जिनके पास वो एक्सपीरियंस है उन्होंने यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पर ऐड करना, जॉब टाइटल वगैरह फिलअप करके सारी चीजें कब से कब तक काम करते थे वो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्होंने फिलअप करने की जरूरत नहीं, एजुकेशन सभी को फिलअप करना है, एजुकेशन पर आना है और एजुकेशन सभी को फिलअप करना है, यूनिवर्सिटी लिखनी है, डिग्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो भी डिग्री आपने वहाँ पे ग्रैब की थी, ठीक है, कंप्लीट की वो डिग्री सेलेक्ट करनी है, जिस लेवल की डिग्री है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, रिज्यूमे पर यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से जो है अपलोड रिज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। याद रहे रिज्यूमे की साइज हमेशा 5 MB से ज्यादा ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अभी आएगा एप्लीकेशन क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहला पूछा गया कि आप जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंट्री के लिए काम करने में आप लीगली ऑथराइज हो गए। तो ये जॉब बैंगलोर के लिए मतलब इंडिया कंट्री के लिए है, तो आप इंडिया में काम करने के लिए लीगली ऑथराइज हो गया। अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो बिल्कुल लीगली ऑथराइज हो, यस कर दो। फिर पूछा गया कि भाई अभी या फ्यूचर में इस कंट्री में काम करने के लिए आपको जो स्पॉन्सरशिप है, एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत है क्या? अगर है ये है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हो तो यहाँ पे नो कर देना, आपको कोई भी जरूरत नहीं है। फिर कोई रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट द्वारा कोई आपने जो ऐसा कोई साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से आपको इस कंपनी में काम करने के लिए रिस्ट्रिक्शन आ सकता है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर लेबर वर्कर अगर है, आपका कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर है, टेम्पररी एम्प्लॉय है एट एनी आउट ऑफ आवर लोकेशन तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर सिलेक्ट करोगे वो ऑलरेडी डिस्क्लोजर आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो जेंडर है वो फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे टीचर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यस कर दीजिए और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो हम लास्ट स्टेप पर आ जाते हैं, रिव्यू। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी, माई इन्फॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, वॉलंटरी क्वेश्चन, एप्लीकेशन क्वेश्चन, यहाँ पे चेक कर लो। अगर आपको लगता है सब सही है तो अच्छी बात है, लेकिन चेंजेस करने तो बैक जाके चेंजेस कर लो। जब आपका कंफर्मेशन हो जाएगी आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी वो सब सही है, एक्यूरेट है, फिर यहाँ पे सबमिट पर यहाँ पे नीचे क्लिक कर दो। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो फॉर्म है सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। और देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का एक पॉपअप आ चुका है गिट टिक के साथ, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, ठीक है। योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट एंड विल बी रिव्यू एज सून एज पॉसिबल। अभी क्या करोगे, जो ईमेल आईडी आपने फिलअप की थी, वेरीफाई की थी, वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो वर्क डे system.net रिप्लाई की तरफ से योर एप्लीकेशन का एक मेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एसोसिएट कंटेंट एनालिस्ट, इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से फुलफिल हो जाती है आपकी एप्लीकेशन तो नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कंपनी द्वारा आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये अगर ये वीडियो आपने पूरी तरीके से देखा है, जो समझा है प्रोसेस, अगर वो एग्जैक्ट फॉलो करोगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे सबमिट हो जाएगी तो 5 से 10 मिनट बाद ये मेल आ जाएगा। ये मेल आ गया मतलब समझ लीजिए आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी जो रिज्यूमे स्क्रीनिंग होता है वो कंपनी करेगी, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अर्जेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी तरफ से एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपनी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो पे इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।